नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शमसुल हक खान ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया, कप्तानगंज श्री सदानंद लघु माध्यमिक विद्यालय ऐंठी पोखरा बस्ती पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसके मुख्य अतिथि सांसद हरीश द्विवेदी ने संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांसद जी ने कहा है कि संत शिरोमणि रविदास ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समाज में छुआछूत भेदभाव मिटाने में अहम भूमिका निभाई थी, समाज को नई ऊर्जा दिया। संत शिरोमणि रविदास जी पूरे जीवन भर हर जाति धर्म को समान अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए लोगों को जागरूक किया था। पीएम मोदी एवं सीएम योगी द्वारा बिना भेदभाव के सभी को सम्मान एवं अधिकार दिलाने की प्रतिज्ञा लिया है। पूरे देश में पीएम मोदी ने जातिवाद को खत्म किया है और सभी को सम्मान अधिकार एवं सम्मान मिलता है। आपको बता दें कि श्री सदानंद लघु माध्यमिक विद्यालय ऐंठी पर पहली बार संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओम प्रकाश आर्य ने किया। कार्यक्रम के आयोजक शिव पूजन आर्य ने कार्यक्रम का संचालन कर आयोजक शिव पूजन आर्य ने समाज में हो रहे छुआछूत भेदभाव को खत्म करने की अपील किया। सभी को आपस में भाईचारा बनाकर रहने की अपील की एवं संत शिरोमणि रविदास के जीवन से संबंधित आदर्शों को जीवन में उतारने की अपील की। संतोष कुमार दुबे ग्राम खेमराजपुर, सोनू पाठक ग्राम डुहवा, विक्रम जोत ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इंजीनियर वीरेंद्र कुमार मिश्र ने कहा है कि सभी को बिना भेदभाव के सभी को सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। मुख्य अतिथि सांसद हरीश द्विवेदी, अध्यक्ष ओम प्रकाश आर्य, संरक्षक व्यवस्थापक शिव प्रसाद तिवारी, प्रधानाध्यापक अकरम अंसारी, आयोजक बीडी एवं शिव पूजन आर्य, वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र कुमार मिश्र, मनोज कुमार तिवारी, राजेश तिवारी, तुलसीदास, ओम प्रकाश ओझा, प्रधान प्रतिनिधि बप्पू तिवारी, गजेंद्र पांडे, सुरेश जोशी, रुक्मिणी जोशी, बीपी आनंद, संत राम चौधरी, चंद्रशेखर चौधरी, रामकरण चौधरी, राजेश कुमार गौतम, प्रधान प्रतिनिधि श्री राम सिंह, प्रधान प्रतिनिधि आसाराम चौधरी, हनुमान चौधरी, प्रधान साहबदीन निषाद, प्रधान योगेंद्र प्रताप राज कुमार गौतम, विद्यालय के सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष असलम अंसारी, समस्त स्टाफ वहां पर मौजूद रहा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। है और विद्वान का नाम भी ब्राह्मण होता है। तो आइए इस महामंत्र गायत्री का हम लोग सम्मिलित स्वर में पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस कार्यक्रम के संचालक शिक्षक शिव पूजन आर्य जी, और ये जो सभा आपके सामने लगी है, इस सभा की अध्यक्षता 640वां जन्म दिवस है। इसको आप देख लीजिएगा, गणित के आधार पर ये 640वीं जन्म जयंती इनकी है। और आप जानते हैं कि समाज में महापुरुष 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो जन्म से ही महापुरुष होते हैं, जैसे महात्मा शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, ये लोग जन्म से ही महापुरुष थे। और दूसरे वो होते हैं जो महापुरुष होते नहीं, समाज में उनको महापुरुष कह दिया जाता है। ऐसे आज भी बहुत लोग महापुरुष के नाम से घूम रहे हैं, वास्तव में वो महापुरुष है नहीं। और एक तीसरे होते हैं जो जीरो है। उसके उदाहरण हमारे सामने हैं। आज समाज इतनी भीषण स्थिति से गुजर रहा है, हमने समाज सुधारकों को भी बांट दिया है। संत रविदास जी दलितों के संग, कबीरदास जी दलितों के संग, अंबेडकर जी दलितों के संग, विवेकानंद जी सवर्णों के संग, राम सवर्णों के संग, कृष्ण सवर्णों के संग। आज भी हमने संतों को और महापुरुषों को बांट रखा है और उसी का परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं।
याद रखिएगा, संत किसी पंथ का नहीं होता है, संत किसी बिरादरीवाद का नहीं होता है, संत समाज का नेतृत्व करने वाला होता है। और जितने भी संत हमारे बीच में आए, सबने समाज का नेतृत्व किया। संत रविदास जी के समय में भी ऐसी कुछ स्थितियां थी। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संत रविदास जी के गुरु हिंदू ही थे और ब्राह्मण ही थे। स्वामी रामानंद जी के वो शिष्य थे और कबीरदास जी उन्हीं के शिष्य थे। कबीरदास जी और स्वामी रामदास जी ये दोनों गुरु भाई थे और कबीरदास जी ने ही स्वामी रामदास जी को रामानंद जी से मिलाया था। रामानंद जी ब्राह्मण थे, परंतु जातिवादी ब्राह्मण नहीं थे, मानवतावादी ब्राह्मण थे। और उस समय के युग को अगर आप साहित्य के उस युग को पढ़ें तो स्वामी रामानंद जी ने उस समय दलित वर्ग के कितने लोगों को संत की पदवी दिलाई थी उनके सुंदर विचारों से। और की रोशनी नहीं हो पाई, ऐसे करोड़ों गरीब थे जिनको दोनों समय ठीक से खाना खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। ऐसे करोड़ों गरीब हैं थे जिनके बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख पाए थे क्योंकि उस गरीब के पास अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने कहा हमारी सरकार ऐसे लोगों के लिए बनी है जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, माताएं हैं, बहनें हैं, जिनको 65 वर्षों में कांग्रेस और सपा बसपा की सरकारों ने सुविधाएं नहीं दी, उनको हम सुविधा देंगे। और हमने कहा नहीं, मोदी सरकार ने 65 देश की आजादी के 65 वर्षों में 2014 तक जितना शौचालय नहीं बना था उससे ज्यादा शौचालय गरीबों को बनवा के देने का काम किया। 65 वर्षों में 1 करोड़ से भी कम प्रधानमंत्री आवास बना था। 10 वर्षों में मोदी सरकार ने 4 करोड़ आवास बना करके देने का काम किया। 65 वर्षों में देश की आजादी के 65 वर्षों में 50% से ज्यादा गरीबों के घर में बिजली की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी। मोदी सरकार ने 10 वर्षों में 100% गरीबों के घर में बिजली की रोशनी पहुंचाई। 65 वर्षों में हिंदुस्तान के 75% से ज्यादा गरीबों के घरों में गैस का कनेक्शन नहीं था। मोदी जी ने 100% लोगों को गैस का कनेक्शन देने का काम किया। हिंदुस्तान में अगर एक फसल का नुकसान हो जाता था किसान का तो दूसरी फसल के बुआई जुताई के लिए उसके पास पैसा नहीं रहता था और किसान परेशान रहता था। मोदी जी ने कहा कि हम हर किसान को साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए की मदद करेंगे। और हमने 11 करोड़ किसानों के खाते में साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया डालने का काम किया। इसी बस्ती जिले में 4.5 लाख किसानों के खाते में साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया जाता है। पूरे देश में करोड़ों ऐसे गरीब थे जो अगर बीमार हो गए, उनके बच्चे बीमार हो गए, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी बेटी बीमार हो गई तो गरीब चाह करके भी अपने बच्चे की, अपने परिवार की दवा नहीं करा सकता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा इस देश का प्रधानमंत्री जब तक मैं हूँ इस देश से हर गरीब की मुफ्त में हम दवा कराएंगे। और 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख रुपए तक की दवा कराने की व्यवस्था मोदी सरकार ने किया। इस देश के करोड़ों गरीबों को दोनों समय खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। मोदी जी ने कहा हम हर गरीब को मुफ्त में राशन देंगे, सबके खाने की व्यवस्था करेंगे। हमने हर गरीब को 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन देने का निर्णय लिया। हमने कहा गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, उसके पास सुविधाएं नहीं, हम पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, कॉपी किताब देंगे, जूता मोजा देंगे, ड्रेस देंगे, खाने की व्यवस्था करेंगे। ये सारी व्यवस्था हमने की। और आज ऐसे महापुरुष के जयंती के अवसर पर हमको इसलिए मोदी जी को याद करना चाहिए कि संत रविदास जी का जो संकल्प था सामाजिक समरसता, ऐसा समाज जो बगैर भेदभाव का हो, कोई पक्षपात ना हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था सामाजिक समरसता में सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और भगवान श्री राम जी का जो राज्य था कि हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में आदर्श राज स्थापित हो। आदर्श राज उसी को कहते हैं जहां पर हर व्यक्ति को हर प्रकार का अधिकार हो, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, किसी के साथ कोई पक्षपात न हो। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस देश के गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको बराबर का अधिकार देने के लिए जो काम किया है, निश्चित रूप से वह संकल्प जो हमारे संत रविदास जी का था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था, उसको सही मायने में अगर पूरा किसी ने किया है
तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।